क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को याद करना अ, इतना आसान हो सकता है कि आप कभी भूल ही नहीं सकते? सच में, अगर सही ट्रिक पता हो तो ये बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाता है। वेलकम टू लॉजिकल, जहां लॉ होता है लॉजिकल। आज की इस इन डेप्थ डिस्कशन में हम यूपीएससी, एसएससी और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए एक ऐसी ट्रिक लाए हैं जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मैप दिमाग में छाप देगी। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बस रटने में लगे रहते हैं। पर आज हम जो सोर्स मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से ये सिर्फ मेमोरी का टेस्ट नहीं है। अगर पार्ट्स याद हैं तो प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग वाले डायरेक्ट हिट्स तो मिलते ही हैं। पर इसका सबसे बड़ा फायदा एलिमिनेशन टेक्निक में होता है। एलिमिनेशन टेक्निक यानी अगर कोई आर्टिकल गेस करना हो और पार्ट पता हो तो आसान हो जाता है। तो ये डिस्कशन सिर्फ रटने के बारे में नहीं बल्कि स्मार्ट गेस करने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। 22 या 25 पार्ट्स वाला मुद्दा है ना? हाँ बिल्कुल, हर जगह यही डिबेट होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं या 25 हैं। देखिए, इसका मैथ बहुत सिंपल है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे। फिर टाइम के साथ एक पार्ट डिलीट हो गया, यानी पार्ट 7 हटा दिया गया। अच्छा। तो नंबर 21 रह गया। हाँ? और फिर अमेंडमेंट के जरिए 4 नए पार्ट्स जोड़े गए, पार्ट 4A, 9A, 9B और 14A। तो 21 में 4 जोड़े तो टोटल 25 हो गए। तो फिर आज भी ऑफिशियल नंबर 22 ही क्यों कहलाता है? क्योंकि ये एक लीगल रूल ऑफ थंब है। नए पार्ट्स को हमेशा अल्फाबेट्स यानी ए और बी के साथ लगाया गया ताकि ओरिजिनल नंबरिंग डिस्टर्ब ना हो। अगर बीच में नंबर घुसा देते तो आगे के सारे केसेस और रेफरेंसेस गड़बड़ हो जाते। ओह वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट मूव था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। तो एंड वाला नंबर आज भी 22 ही है। बिल्कुल, और इसीलिए एस्पिरेंट्स को यही ध्यान रखना है। तो अब इस बेस को क्लियर करने के बाद हम आते हैं अपनी पहली ट्रिक पर, जिसे हमारी सोर्स मटेरियल में द फाउंडेशन कहा गया है। इसमें पार्ट 1 से लेकर 4A तक कवर होता है। और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत कैची है। ऊ कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम। मैं रिपीट करता हूं, ऊ कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम। एकदम सिंपल लाइन है। अब इसको डिकोड करते हैं। हाँ तो देखिए, पहला वर्ड है ऊ। ऊ से बनता है नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 पे अपना देश आता है। पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सही लॉजिक है। देश की बाउंड्री सबसे पहले आएगी, तभी तो वहां कानून बनेगा, है ना? एग्जैक्टली। फिर आता है वर्ड कैन। कैन सुनने में 2 यानी नंबर 2 जैसा लगता है। पार्ट 2 है सिटीजनशिप। इसको याद ऐसे रखना है कि तू सिटीजन है या नहीं भाई, अपना आईडी दिखा। ये बहुत रिलेटेबल है। देश बन गया तो अगला सवाल यही था कि भाई यहाँ रहेगा कौन? सिटीजनशिप तो आनी ही थी। हाँ, और उसके बाद तीसरा वर्ड है फ्लाई। फ्लाई से बनता है फ्री यानी फ्रीडम। तो पार्ट 3 हो गया फंडामेंटल राइट्स। और ये मेरे हिसाब से सबसे जरूरी हिस्सा है। नागरिक तय हो गए तो उन्हें आजादी देना सबसे ऊपर था। राइट। उसके बाद आता है डायरेक्टली। डायरेक्टली से आया नंबर 4, 4 दिशाएं, यानी स्टेट सभी दिशाओं में काम करता है लोगों के लिए। तो पार्ट 4 हो गया डीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल। सरकार को डायरेक्शन दे दी गई। और इस फाउंडेशन का आखिरी वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम से बनता है 4A। यहाँ ए का मतलब है अच्छी आदत। ड्यूटीज आर गुड हैबिट्स। तो 4A हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बात है! देश, सिटीजन, राइट्स, स्टेट की पॉलिसी और फाइनली सिटीजन की ड्यूटी। पूरा फाउंडेशन सेट हो गया। पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर हम ध्यान दें तो राइट्स यानी पार्ट 3 पहले आ गया और ड्यूटीज यानी 4A बाद में आया। क्या ये दिखाता है कि हमने आजादी को ज्यादा प्रायोरिटी दी? ये बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है। असल में देखिए, आजादी के वक्त लोगों ने गुलामी सही थी। उनके पास ड्यूटीज ही ड्यूटीज थीं, राइट्स थे ही नहीं। अच्छा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त राइट्स को सुप्रीम रखा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज तो ओरिजिनली थी ही नहीं, उन्हें तो बाद में स्वरण सिंह कमेटी के कहने पर जोड़ा गया। ओ, तो ड्यूटी एक अच्छी आदत के तौर पर बाद में आई। दैट मेक्स सो मच सेंस। बिल्कुल, एक मैच्योर डेमोक्रेसी की पहचान है वो। तो दोस्तों, फाउंडेशन बन चुका है, देश बन गया और सिटीजन आ गए। अब बारी आती है देश चलाने की, यानी गवर्नेंस। तो इसके लिए दूसरा बैच क्या है? 5 से 11 तक का। इसकी ट्रिक थोड़ी लंबी है पर मजेदार है। लाइन है USUP मीट चाइल्ड श्याम राम।
USUP, मीट चाइल्ड, शाम राम। ये तो किसी कोड जैसा लग रहा है, इसको तोड़ते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले यू से बना 5। इसको ऐसे याद रखो कि सेंटर बॉस है तो उसको गिव मी अ हाई फाइव। तो पार्ट 5 हो गया यूनियन गवर्नमेंट। हाई फाइव थोड़ा फनी है, पर एग्जाम के प्रेशर में यही चीजें याद आती हैं। सेंटर सबसे बड़ा है। और उसके बाद आता है एस, पार्ट 6 के लिए। एस यानी स्टेट। अब स्टेट वर्ड में 5 लेटर्स हैं, तो 5 के बाद क्या आता है? 6। तो पार्ट 6 हो गया स्टेट गवर्नमेंट। लॉजिक बिल्कुल सेट है। सेंटर के बाद स्टेट आना ही था। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट है। पार्ट 7 आता है, जिसको डिलीट कर दिया गया था। ट्रिक में इसको ऐसे फिट किया है, 7 को 7 पढ़ो, यानी 7 छोड़ दिया। 7 छोड़ दिया, ये बहुत एप्ट है, क्योंकि 1956 में पार्ट बी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया था, तो इसको रिपील कर दिया। राइट। अब आते हैं पार्ट 8 पर। ट्रिक का अगला वर्ड है फिर से ऊ को थोड़ा कर्व करो और टी को उसके साथ मिला दो तो वो 8 जैसा दिखता है। ऊ और टी यानी यूनियन टेरिटरीज। ये विजुअल एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है। अगर हम फ्लो देखें तो पहले यूनियन आया, फिर स्टेट और फिर यूनियन टेरिटरीज। मैक्रो से माइक्रो जा रहे हैं हम। बिल्कुल, और ये मैक्रो फ्लो आगे भी जाता है। हाँ, क्योंकि अब लोकल गवर्नमेंट आएगी। पार्ट 9, 9A और 9B। ट्रिक के वर्ड्स हैं पी, मीट और चाइल्ड। इसको कैसे जोड़ा है? पार्ट 9 है पंचायत्स, पी से पंचायत। और इसका नंबर 9 कैसे याद रहेगा? पी से नवरत्ना, गांव के नवरत्ना। अच्छा, 9 से नव और नवरत्ना। स्मार्ट है। फिर 9A है म्युनिसिपैलिटीज। इसका वर्ड था मीट, यानी ए क्लास सिटीज में लोग मीट करने जाते हैं। राइट, ए क्लास सिटीज यानी 9A। और 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसका वर्ड था चाइल्ड, बच्चों का भाईचारा, टीम वर्क। तो कोऑपरेटिव्स वही तो करते हैं। एग्जैक्टली। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की प्लानिंग देखिए। पहले दिल्ली का सेंटर, फिर स्टेट की कैपिटल, फिर यूटीज, फिर गांव की पंचायत और शहर की म्युनिसिपैलिटी, और आखिर में लोगों का भाईचारा यानी कोऑपरेटिव्स। सही बात है, एकदम जमीन तक आ गए हम। पर अभी कुछ मिस हो रहा है। हाँ, पार्ट 10 शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज। ट्रिक में इसका वर्ड था श्याम। श्याम यानी 10। ट्राइबल एरियाज को नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा केयर चाहिए। 10 गुना केयर, ये भी सच में एक फैक्ट है। उनकी कल्चर और जमीन से उनका कनेक्शन अलग है, तो उनके लिए स्पेशल एडमिन सेटअप चाहिए था, जो पार्ट 10 में दिया गया। और इस गवर्नेंस बैच का आखिरी हिस्सा है पार्ट 11। वर्ड था राम। राम यानी एक और एक मिलकर बनते हैं 11। सेंटर का एक और स्टेट का एक साथ खड़े हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये बहुत प्यारा सिंबल है। अगर सब अलग अलग काम करेंगे तो देश टूट जाएगा। बिल्कुल। उनका साथ में खड़ा होना, रिलेशन बनाना जरूरी था। तो हमारा गवर्नेंस का सेक्शन पूरा हो गया। अब आते हैं तीसरे बैच पर। सरकार बन गई, पर भाई चलाने के लिए पैसा और बिजनेस तो चाहिए। ऑपरेशंस एंड रनिंग द नेशन, है ना? पार्ट्स 12 से 16 तक। हाँ, और इसकी ट्रिक बड़ी टेस्टी है। लाइन है, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो। फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो। चलिए, पैसा कहाँ है देखते हैं। पैसा है फ्रूट में। पार्ट 12 फाइनेंस और प्रॉपर्टी। याद रखने का लॉजिक है फ्रूट यानी 12। पैसे का मैटर हमेशा बड़ा होता है। बड़ा मैटर है भाई पैसा, और उसके बाद बिजनेस आएगा, राइट? एकदम सही। पार्ट 13 है ट्रेड एंड कॉमर्स। वर्ड था टेस्ट। टेस्ट सुनने में लगता है तेरा मेरा बिजनेस। मनी टू बिजनेस पाइपलाइन। हमारे सोर्स मटेरियल में भी इसको हाईलाइट किया गया है कि पार्ट 12 का पैसा सीधा पार्ट 13 के ट्रेड को फ्यूल करता है। हाँ, वही पैसा सीधा व्यापार को चलाता है, और व्यापार चलाने के लिए कॉम्पिटेंट लोग चाहिए होते हैं। तो आता है पार्ट 14 सर्विसेज, जैसे यूपीएससी। और ट्रिक का वर्ड था स्वीट। हाँ, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना इज इनक्रेडिबली स्वीट। ये तो हर एस्पिरेंट अग्री करेगा, सच में स्वीट होता है। लेकिन जब इन सर्विसेज में या टैक्स में झगड़े बढ़ते हैं तो उसके लिए ऑल्टरनेट कोर्ट्स चाहिए। तो अगला वर्ड है टो, यानी पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स। राइट, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट्स में इतना बर्डन था कि सर्विस और टैक्स डिस्प्यूट्स के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स बनाने पड़े, इसलिए उसको पार्ट 14 के ठीक बाद 14A में रखा। लॉजिकल है। अब सिस्टम सेट है, तो इसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिए अगला वर्ड है ईट। पार्ट 15 इलेक्शंस। इसका लॉजिक क्या बनाया? देखिए, ई जो है वो अल्फाबेट में 5th लेटर है, उसमें 10 जोड़ो तो 15 बन गया। या फिर और सिंपल,
ईट यानी अडल्ट होना। वोटिंग की उम्र 18 होती है और इलेक्शन पार्ट 15 में है। थोड़ा लिंक कर लो। यानी जब अडल्ट हो जाओ तभी इलेक्शन में वोट दो। सही है। और इस ऑपरेशन बैच का लास्ट वर्ड है सो। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस, इसको याद रखो। 16 आने सच। 16 आने सच ये है कि स्पेशल क्लासेस SC ST OBC को सपोर्ट चाहिए। ये बहुत थॉट आउट प्लेसमेंट है। इकोनॉमी बन गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इलेक्शंस हो गए। अब मेक श्योर करना था कि डेवलपमेंट में मार्जिनलाइज्ड लोग पीछे ना छूट जाएं। एग्जैक्टली। तो हमारा थर्ड बैच भी खत्म। अब हम आते हैं अपने आखिरी और चौथे बैच पर, जो पार्ट्स 17 से 22 तक हैं, यानी टेक्निकलिटीज एंड द एंड। इमरजेंसी और आखिरी चेंजेस वाले रूल्स है ना? हाँ, ट्रिक है। ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ओके, लेट्स डिकोड। वर्ड है ओनली। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। याद ऐसे रखो, ओनली यानी 17। 17 से खतरा। लैंग्वेज बैरियर्स में कम्युनिकेशन का खतरा होता है। खतरा तो सच में होता है। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में भाषा का मुद्दा हमेशा सेंसिटिव रहा है। एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है अगर ठीक से ना संभाला जाए। और इसी खतरे के ठीक बाद आता है इमरजेंसी। अगला वर्ड है ईट। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस। इसको ईट से कैसे जोड़ा? ईट यानी अडल्ट, 18 साल का। जब इंसान 18 साल का होता है ना, तभी जिंदगी की असली इमरजेंसी शुरू होती है। हाँ, रियल लाइफ इमरजेंसी शुरू हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इमरजेंसी वो बहुत सीरियस है। जब देश खतरे में हो तो सेंटर को एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। बिल्कुल। उसके बाद आता है वर्ड मैगी। पार्ट 19 मिसलेनियस। अब मिसलेनियस तो एकदम मिक्स मैगी जैसा है। सब कुछ डाल दो इसमें। सही में, जो रूल्स कहीं फिट नहीं हुए उनको यहाँ एक मिक्स्ड बोल में डाल दिया गया। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अस। पार्ट 20 अमेंडमेंट। इसका लॉजिक है T20 क्रिकेट। जैसे T20 में रूल्स और गेम तेजी से चेंज होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। ये सबसे खूबसूरत पार्ट है। इसी अमेंडमेंट पावर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया है, वरना वो कब का आउटडेट हो जाता। सही कहा। और इसके बाद आता है टेस्टी। पार्ट 21 टेम्पररी प्रोविजंस। टेस्टी को 21 से जोड़ा है शगुन के लिफाफे से। जैसे शगुन टेम्पररी होता है, आज है कल नहीं, वैसे ही ये प्रोविजंस हैं। हाँ, जैसे शुरू में कुछ स्टेट्स को स्पेशल कंसेशंस दिए गए थे जो टाइम के साथ हटने थे। और फाइनली आता है स्नैक। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। स्नैक यानी द एंड। टेस्टी स्नैक के बाद स्टोरी को एक शॉर्ट टाइटल मिलता है। तो यहाँ आकर ये 22 पार्ट्स की जर्नी एंड होती है। एक बात नोटिस की आपने, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी हार्ड रूल पर एंड नहीं हो रहा, बल्कि चेंज और टेम्पररी बातों पे एंड हो रहा है। यही तो इसकी खूबसूरती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि फ्यूचर बदलेगा, इसलिए उन्होंने बदलाव का रास्ता खुला छोड़ दिया। क्या मस्त जर्नी थी। तो दोस्तों, रिवीजन का टाइम आ गया है। मैं बस ट्रिक बोलूंगा और आप लोग दिमाग में मैप बनाते जाना। चलिए, रैपिड फायर राउंड। बैच 1 यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम फाउंडेशन। बैच 2 USUP मीट चाइल्ड श्याम राम। गवर्नेंस पूरी। बैच 3 फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो। ऑपरेशंस और इकोनॉमी। बैच 4 ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। टेक्निकलिटीज और एंड। परफेक्ट। और दोस्तों, एक्सपर्ट के हिसाब से इसको मास्टर करने का 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, अभी एक पेपर पर इस मास्टर ट्रिक को लिख लो। हैंड आई मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरा स्टेप, किसी दोस्त को पढ़ा दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और तीसरी बात जो हम सबको सोचनी चाहिए, अब जब आप अगली बार न्यूज़ में UPSC या इलेक्शंस या इमरजेंसी सुनेंगे, तो क्या दिमाग ऑटोमेटिक स्वीट या ईट या 18 पर नहीं जाएगा? तो एस्पिरेंट्स, अगर आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगी हो तो लॉजिकल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि ऐसे डीप डाइव्स मिस ना हो।